नमस्कार, इन्फीक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विजेंद्र सिंह स्वागत करता हूं। जैसा कि सबसे बड़ी न्यूज उन विद्यार्थियों के लिए है जो आरपीएससी प्रोग्रामर की तैयारी कर रहा है, यानी आज की डेट 14/6 को आप देख सकते हैं कि आरपीएससी की ऑफिशियली वेबसाइट और आरपीएससी डिपार्टमेंट ने 136 पदों की बढ़ोतरी कर दी। यानी आप देख सकते हैं कि जब आपके पास ये वैकेंसी अनाउंस हुई थी 25 को, यानी आज 14/6 को तो आपके पास नोटिफिकेशन आया है पद बढ़ने का, लेकिन इस वैकेंसी का जो अपडेट आया था वो आया था 25/1 यहाँ पे 2024 को, और उस टाइम जो पद थे वो यहाँ पे 216 थे। और अब डिपार्टमेंट ने पहले भी अनाउंस किया था कि हम पद बढ़ाने वाले हैं, तो उन्होंने पद बढ़ा के आप देख सकते हैं कि 216 में प्लस में 136 नए पदों को जोड़ दिया है और टोटल पद अब यहाँ पे 352 हो गए हैं। हालांकि आपको पीडीएफ में पूरा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, फिर भी मैं अपने वर्ड से आपको बता रहा हूं। और साथ में ध्यान रखना कि आवेदन के लिए भी फॉर्म रीओपन हो चुके हैं। यानी आरपीएससी का रूल होता है अगर 50% से ज्यादा अगर पदों में बढ़ोतरी होती है तो फॉर्म रीओपन होता है। बिल्कुल हाँ, तो फॉर्म भी रीओपन हो चुका है। तो फॉर्म रीओपन की डेट मैं आपको बताऊं, और इवन हर एक कैटेगरी में सीटों का इंक्रीमेंट हो चुका है। और 2013 की जो बैकलॉग है वो भी आप डिटेल इस पीडीएफ में देख सकते हैं। अब बात आती है कि अगर अभी तक किसी ने फॉर्म नहीं भरा, जो वेट कर रहा था कि मैं बीटेक पास आउट होने के बाद भरूंगा, या मेरे से डेट निकल गई, या मैं एमसीए पास आउट होने के बाद भरूंगा, एज पर द एलिजिबिलिटी जो आप इसके फर्स्ट नोटिफिकेशन में देख सकते हो। अब बात करते हैं कि जो नई डेट है वो आपको आई है, तो यहाँ पे आप पॉइंट नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 6 पे जब आप आएंगे, जो नई डेट है वो 15/6 से आपको फॉर्म भरना है। 15/6/2024 से फॉर्म भरेंगे। कब तक भरेंगे? 4/7/2024 तक आपको फॉर्म आवेदन भरने का आपको यहाँ पे प्रावधान दिया गया है। अब कुछ विद्यार्थियों के मन में ये है कि सर अगर मैंने फॉर्म भर दिया तो क्या मुझे दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा? नहीं, जिन विद्यार्थियों ने आरपीएससी प्रोग्रामर का ऑलरेडी फॉर्म भरा हुआ है उन विद्यार्थियों को फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो विद्यार्थी संशोधन कर सकते हैं, वो विद्यार्थी संशोधन कर सकते हैं जिन्होंने पहले से फॉर्म भरा हुआ है, वो संशोधन कर सकते हैं। अगर उनके द्वारा फॉर्म में कोई त्रुटि रह गई, कोई गलती हो गई तो वो संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा से कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, ना ही उन्हें दोबारा से कोई चालान देने की आवश्यकता है। और ये सबसे अच्छी खुशखबरी है उन विद्यार्थियों के लिए जो नोटिफिकेशन से पहले तैयारी कर रहे थे या नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी कर रहे थे, क्योंकि 136 पद 50% पदों की वृद्धि, और वो भी आरपीएससी प्रोग्रामर जैसी भर्ती में बहुत बड़ा यहाँ पे पदों में वृद्धिकरण हुआ है, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये भी आएगा कि क्या सर यहाँ पे डेट भी बढ़ सकती है? तो देखिए, दिमाग में ये मनसा ना रखें कि डेट बढ़ सकती है। एग्जाम डेट के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है। वही पहले वाला जो नोटिफिकेशन आया 27/10/2024 को, जो एग्जाम डेट है उसी को टारगेट बना के हमें तैयारी करनी है, क्योंकि एग्जाम डेट आपके बिल्कुल निर्द गिर्द रहने वाली है। अगर कुछ नया अपडेट आएगा तो इन्फीक्यू लेके आएगी, लेकिन उन विद्यार्थियों के लिए एक मौका हो गया जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, उन विद्यार्थियों की टेंशन खत्म हो गई जो फॉर्म भरते टाइम कोई प्रॉब्लम हो गई, और उन विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जिनका फॉर्म भरा हुआ है, तैयारी कर रहे हैं, एक सुनहरा अवसर, क्योंकि हो सकता है कि कम पदों की वजह से कोई विद्यार्थी वंचित रहते। जहां 216 पद भर्ती होने वाले थे, अब 352 पद होने वाले, यानी एक और नए विद्यार्थी को चांस मिल गया। इसी तरह से आप तैयारी करते रहे। और इन्फीक्यू जो विद्यार्थी मेरा वीडियो सुनेगा टाइम से, जिनको नोटिफिकेशन मिलेगा, एक दिन के लिए आपको आरपीएससी प्रोग्रामर के कोर्स पे 1000 रुपए का डिस्काउंट भी हमारी तरफ से दिया जाता है। आरपीएससी प्रोग्रामर को अगर आप तैयारी करना चाहते, इवन मैं तो ये कहता हूं, जो इन्फीक्यू क्लासेस के पास जो कंटेंट डिटेल्स से पढ़ाया जा रहा है, 0 to एडवांस में पढ़ाया जा रहा है, उसको चेक करने के लिए इन्फीक्यू क्लासेस के 1 रुपए के आरपीएससी प्रोग्रामर कोर्स पे जाएं। सोचे समझे, क्योंकि भविष्य आपके हाथ में, मौका मिला है पद बढ़ने के बाद, तो अच्छी संस्था से जुड़े, अच्छे गाइडेंस मेंटोर से जुड़े, और मार्केट में फीडबैक लेने के बाद अपनी तैयारी सुनिश्चित करें। और अगर आप गलत जगह फंस गए हैं, फिर भी आप सोच रहे हैं कि मैं दोबारा पैसे क्यों खर्च करूं, तो एक अच्छा सुनहरा अवसर है कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है। साथ में पैसा मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपको सही कंटेंट, सही गाइडेंस कहां से मिल रहा है। ठीक है, जहां जो पैसा गया गया, लेकिन अभी वक्त है, समय है, क्योंकि पद बड़े हैं और इन पदों की जो एनर्जी है, ऊर्जा है,
आज से ही अपने शरीर में विषादित करें और आगे बढ़ने की प्रक्रिया, जो आपके सपने हैं, जो आरपीसी प्रोग्रामर की भर्ती का इंतजार था, 2013 में लास्ट हुई थी और 2024 में वो भर्ती आई, उस भर्ती में पदों की वृद्धि हुई। ये सबसे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, 10 साल के बाद आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है एमसीए बीटेक विद्यार्थी के लिए, इससे अच्छी गवर्नमेंट जॉब नहीं हो सकती। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, वो जो विद्यार्थी ने अभी फॉर्म नहीं भरे, वो सभी फॉर्म भर के और अपनी तैयारी को इस तरह से निरंतर करते रहें। फिर से मैं कह देता हूं, जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा हुआ है संशोधन कर सकते हैं एसएसओ आईडी से। आपने जो एसएसओ आईडी से फॉर्म भरा, और ये फॉर्म भरने के बाद आपको उन विद्यार्थियों को दोबारा से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। नए विद्यार्थी बिल्कुल नए सिरे से फॉर्म को भरेंगे, लेकिन पुराने विद्यार्थियों को फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो आवश्यकता है तैयारी को और मजबूत करने की और अपने सिलेक्शन तक पहुंचने की। तो मैं सभी इन्फीक्यू के विद्यार्थियों को, जो भी इस YouTube के माध्यम से ये पूरी वीडियो को सुन रहा है, और ये लिंक कि आपको इस पीडीएफ हालांकि सभी को सोशल मीडिया पे मिल गया होगा, सभी ग्रुपों में, फिर भी आपको ये लिंक में जो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। इस पीडीएफ को आप पढ़ के और भी डिटेल ले सकते हैं। फिर भी किसी को कोई जानकारी चाहिए इन्फीक्यू क्लासेस के, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए, यहाँ पे ये जानकारी आप ले सकते हैं 70-145-28-940 पे। कोई भी जानकारी चाहिए, टीचर से बात करनी, कोई भी इस भर्ती को लेके आपको डिटेल चाहिए तो इस नंबर पे कर सकते हैं। और सभी विद्यार्थियों के लिए अगेन ढेरों शुभकामनाएं। इसी तरह से तैयारी करते रहे। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। आपके सपने साकार हों। धन्यवाद।